वेलकम बैक टू स्मार्ट बाय सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया। चैप्टर 1 का ये चौथा पॉइंट है जो हम पढ़ेंगे आज। तो जब किसी किंगडम को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास जो ग्रुप्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं फाइला। तो एक ग्रुप को हम बोलेंगे फाइलम। तो पहला ग्रुप है, हम पढ़ने लगे फाइलम पोरीफेरा। अच्छा, पोरीफेरा इनको क्यों बोला है? इनके बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये पोर्स बियर हैं तो इस वजह से इसके जो ग्रुप का नेम होगा वो फाइलम पोरीफेरा है। अभी इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्पॉन्जिस हैं। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो है पोरीफेरा वो मैरीन है, ज्यादातर जो है मैरीन वाटर में रहते हैं। कुछ जो हैं वो फ्रेश वाटर के हैं। अब इसके जो है मैरीन स्पॉन्जिस के एग्जांपल में आ जाता है लिकोसुलानिया, यूप्लेक्टेला है, इन्हें फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं। और जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जी हैं उसकी एग्जांपल में स्पॉन्जिला आ जाते हैं। अब एक हम जो है आम किस्म का स्पॉन्ज यूज करते हैं, वो कमर्शियल स्पॉन्ज होता है। वो कैसे तैयार होता है? वो ड्राई करने से, बीट करने से, एक जो सही स्पॉन्ज जो ऑर्गेनिज्म है ना उसको बार बार ड्राई करने से, बीट करने से, बीट होता है हार्ड सरफेस पे मारने से, और उसको वॉश करने से, तब तक जब तक वो उसमें सेल जो हैं रिमूव नहीं हो जाते। सेल्स डेड हो जाते हैं और डेड होके वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो एक कमर्शियल स्पॉन्ज तैयार होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है इसका ये कि सेल्स पे मुश्तमिल ये होते हैं, इनमें टिश्यूज नहीं बनते, सेल्स टिश्यूज नहीं बनाते। तो इनमें सेलर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल नहीं है इसमें, ठीक है। इनके सेल जो हैं जस्ट सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, आगे टिश्यूज ऑर्गन सिस्टम नहीं बना रहे। तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम इसकी डायग्राम को देख रहे हैं। जब तक डायग्राम की समझ नहीं आती तब तक हम इसको समझ नहीं सकते। हाँ जी, ये सामने आपको एक स्पॉन्ज की स्ट्रक्चर नजर आ रही है। और यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इसके देखें तो इसकी बॉडी पे बहुत सारे पोर्स हैं। ये देखिए, ये पोर्स हैं। अब इन पोर्स को ओस्टिया बोलते हैं। अब एक बड़ा जो है पोर होता है, एक बड़ा सुराख होता है जो माउथ के तौर पे भी काम कर रहा है और एनस के तौर पे भी, जहां से जो है वेस्ट मटेरियल कोई ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करेगा, फालतू मवाद निकालेगा, वो उसको एनस बोलते हैं। अब इसका ओस्क्यूलम जो है वो माउथ की तरह का, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये वाला, ये क्या है? ओस्क्यूलम है, ये लार्जर पोर है। यहीं से वाटर जो है ना बॉडी से लीव करेगा, यहीं से वाटर जो है निकलेगा। कैसे? ये आपको थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, ये जो होते हैं ना, इसके अंदर जो लास्ट 3 लेयर्स पे मुश्तमिल ये एक इसकी कह लें बॉडी है। तो जो लास्ट वन इनर वाली होगी ना, वो उसमें जो सेल्स होते हैं उनमें ना फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और उनको कॉलर सेल्स बोलते हैं। अब ये फ्लैजिला जब मूव करते हैं तो ये वाटर जो है वो इसकी बॉडी से बाहर आता है, ठीक है, ओस्क्यूलम के थ्रू, इस लार्जर पोर के थ्रू आएगा। अब इसकी जो है 3 लेयर्स पे मुश्तमिल इसकी बॉडी है। सबसे जो आउटर लेयर है ये है एपिडर्मल लेयर, ठीक है। जो एपिडर्मल लेयर है, सबसे आउटर लेयर, उसमें जो सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पिनेकोसाइट्स। अब जो इसके बाद जो लेयर आ रही है वो है इनकी मिडल और जो है क्या दें इनर लेयर, सेकेंड लेयर इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मीजोहाइल। मीजोहाइल में जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो एमेबॉइड सेल्स होते हैं और इसी में स्केलेटन भी प्रेजेंट होता है। स्केलेटन बनाने वाले जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं ना उनको हम स्पिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। और वो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से बने होते हैं। ये नीडल लाइक होते हैं, ये बॉडी से बाहर की तरफ आते हैं, जैसे कांटे होते हैं, बारीक नुकीले से होते हैं। तो स्केलेटन का मकसद जैसे होता है प्रोटेक्शन होती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं ये। इसी तरह ये भी जो मिन्यूट नीडल्स हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के और किसी में सिलिका से बने होते हैं, इन स्पिक्यूल जो हैं वो ये इसकी सेकंड लेयर इनमें प्रेजेंट होते हैं मीजोहाइल में। अगर थर्ड और इनर लेयर की बात करें तो वहां पे कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके नेक बनी होती है इसलिए इनको कॉलर सेल्स बोलते हैं। अब ये कॉलर सेल्स में जो है फ्लैजिला भी हैं। जब ये फ्लैजिला मूव करेंगे तो जो वाटर है बॉडी में वो बाहर आएगा, वहां यही तो ओस्क्यूलम के थ्रू क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसके जो पोर्स हैं इसकी बॉडी पे उन्हें हम ओस्टिया बोलते हैं, ठीक है। इन ओस्टिया के थ्रू जो है वाटर बॉडी में एंटर होगा और लीव कहाँ से करेगा? ओस्क्यूलम के थ्रू। तो ये स्पॉन्ज किस्म के इसलिए कहा है क्योंकि इसमें जो है जली लाइक जो दरमियानी लेयर होती है वो मीजोहाइल की वजह से ये स्पॉन्ज किस्म के हैं और अपने वाटर को जो है अपनी बॉडी में रिटेन कर सकते हैं। अब ये एक इनर कैविटी बनाते हैं जहां ये ओस्टिया के थ्रू तो वाटर चला गया, अब जा आ रहा है स्पोंजोसील में। ये है इनकी सेंट्रल कैविटी, इनकी बोटल कैविटी। जैसे कोई स्टमक नहीं होता, ह्यूमन में स्टमक होता है ऑर्गन, वो थोड़ी देर के लिए वाटर को और फूड को क्या करता है? स्टोर करता है। इस तरह ये भी यहाँ पे वाटर और फूड को स्टोर होंगे। केड़ा ग्लास है? केड़ा गुच्छा? नहीं, मैंने पता कोई लै गुच्छा किन्ने गया वा हुण क्या देने हले तो वादा बंद बंद कर इनू।
होप सो आपको ये इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसलिए ये पोर बियर्स हैं, इनकी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो आपको साथ साथ समझ आ जाएगी। मोस्ट स्पॉन्जीज एसिमेट्रिकल हैं। एसिमेट्रिक का मतलब होता है गैर मुतनासिब। अगर उनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे अगर उनको उनकी बॉडी को काटा जाए, तो इस वजह से इनको एसिमेट्रिकल बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें रेडियली सिमेट्री होते हैं। रेडियली सिमेट्री ये है कि उनको सेंट्रल पॉइंट से अगर कुछ से उनको काटा जाए तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। दे डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, इनमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। यही गुच्छा लेना वा, जल्दी कर। डॉलर च आंदे वैसे पता नहीं कितने गुच्छे रख के बैठी, इतने नहीं थले वेख साउंड जाती है ਇਹਦੀ पखे की। मुख्तलिफ वैबसाइट्स होंदियां वा, ये तो ऑन ना नहीं रही, तेनों नहीं लगना लगता।